Hey, good afternoon everyone. I hope you all are doing well and welcome back to Unrivaled Approach. तो आज एक हाई लेवल डीआई करेंगे मेंस की। ट्रिकी नहीं है बट थोड़ी लेंदी डीआई है, मतलब उतनी हार्ड नहीं है कि आप लोगों को डेटा एक्सट्रैक्ट करने में दिक्कत जाएगी, बट थोड़ी सी मतलब ऐसा है कि बस टेबल एक बार आपने थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर लिया, थोड़ा सा वो पॉइंट्स वगैरह वाला सिस्टम है, तो वो अगर आपने कर लिया तो उसके बाद क्वेश्चन थोड़े से मतलब इजी है क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि मतलब फर्स्ट डे है डीआई का, तो थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन डालेंगे। अगली बार से हम लोग थोड़े इससे भी अच्छे मतलब हाई लेवल करेंगे। हालांकि मैंने कल परसों बोला था कि मैं रोज़ हाई लेवल पजल्स डीआई डालूंगा, बट वो हो नहीं पाया। बट आज से ये बिल्कुल फॉर श्योर है कि रोज़ के 2-3 सेशन होंगे। पहला वाला सेशन में पजल हाई लेवल होंगी, दूसरे वाले सेशन में हाई लेवल डीआई, तीसरे वाले सेशन में एक या तो कोडेड डायरेक्शन होगी या तो फिर इनपुट आउटपुट होगा, प्लस मतलब एक ही वीडियो में क्वांट्स के और रीजनिंग के होंगे। उसके बाद वही वीडियो में वो होने के बाद हम लोग हाई लेवल या तो 4-5 अरिथमेटिक करेंगे, या तो फिर Q1 Q2 कर लेंगे, या फिर हम लोग कर लेंगे बाकी जो टॉपिक्स होते हैं ना वो कर लेंगे। ठीक है, तो 3 सेशन होंगे। पहले वाले 2 सेशन होंगे जो मतलब मेन एक मेजर पोर्शन कवर करते वो रहेगा डीआई और पजल। दूसरे वाले में जो मिसलेनियस छोटे छोटे टॉपिक होते हैं वो भी, मतलब ओवरऑल सारा ही कुछ कवर करते हुए चलेंगे। आज से वो हो गया, मतलब आज से तीनों सेशंस अपलोड कर दिया करूँगा मैं बिल्कुल भी बिना भूले। ठीक है, तो ये है पजल डीआई। आप लोग इसको सॉल्व कर लो, मतलब पहले पॉज करो वीडियो को, फिर सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद देखो कि मेरा कैसा अप्रोच रहता है। अगर आप लोग खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो थोड़ी मेरे एक्सप्लेनेशन को भी आप लोग अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप लोग खुद से थोड़ा ट्राई दोगे तो आपको मेंस में भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज स्पून फीडिंग कर दूंगा मैं आप लोगों को, मतलब, और मैं आप लोगों को ये बिल्कुल भी डिटेल में नहीं बताऊंगा। जितना भी स्क्रीन पे कैंसिल हो सकता है, जितना भी स्क्रीन से आप लोग डेटा को मतलब कैलकुलेशन एक्सक्लूड कर पा रहे हो वो बताऊंगा आप लोग, मतलब आप लोग भी कर पाओ वो लोग वो चीज़। अगर मैं आप लोगों को इधर कैलकुलेशन 3/4 1/4 ऐसे करूँगा तो वो बिल्कुल एक स्पून फीडिंग जैसे हो जाएगा, बिकॉज मेंस में आप लोगों को ही करना होगा खुद से। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। डेटा में बोला है तो गिवन टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ पॉन्ड्स, नेचुरल और मैनमेड, 2 टाइप के पॉन्ड्स इन्होंने मेंशन करें। उसके बाद बोला है कि परसेंटेज ऑफ नेचुरल पॉन्ड्स आउट ऑफ द टोटल दिया गया है यहाँ पे कुछ, और एक सेकंड। उसके बाद है कि पॉन्ड्स नेचुरल है, परसेंटेज ऑफ नेचुरल पॉन्ड्स दिया है। ठीक है, यहाँ पे फिर नंबर ऑफ यूजेबल पॉन्ड्स यहाँ पे देख सकते हो आप लोग एक्सट्रीम राइट एंड में इन द 5 डिफरेंट स्टेट। ये 5 डिफरेंट स्टेट्स है ABCDE एक, मतलब उसके बाद भी उन्होंने कुछ बोला है कि टोटल नंबर ऑफ पॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेचुरल में भी 2 टाइप है, यूजेबल नॉन यूजेबल पॉन्ड्स, प्लस नंबर ऑफ मैनमेड पॉन्ड्स, उसमें भी 2 है, यूजेबल नॉन यूजेबल। मतलब टोटल हमारे 4 टाइप के पॉन्ड्स हैं, 2 कैटेगरी के, उसमें भी 2 सब कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले डेटा मैं चाहूँगा आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अच्छी से, इसलिए मुझे आप लोग थोड़ा सा एक आधा मिनट का टाइम दो, जिससे मैं एक छोटा सा रफ टेबल अपने पेपर पे बनाऊँ, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो बार बार स्क्रीन में देखना ना पड़े। तो जितना भी डेटा अभी फिलहाल के लिए एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो उतना भी एक्सट्रैक्ट करके रख लो। ठीक है, तो देखो कैसे मेंशन करना है, उधर भी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज ना होने चाहिए, इसलिए ऐसा टेबल बनाना चाहिए, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले 5 स्टेट्स, उनके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो भी है 120 360 ये वगैरह लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे A, फिर यहाँ पे B C D एंड E, 5 स्टेट्स हो गए। यहाँ पे मैं टेबल रफ बना दे रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल इतना अच्छी से ड्रॉ नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके उतना करना है बस। हाँ, एक चीज़ ध्यान में ये रखनी कि आपका ही ड्रॉ किया हुआ आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनके टोटल लिख देता हूँ, जो है 120 360 150 100 और 200। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला था 120, दूसरा था 360, तीसरा था 150 और ये 100, और उसके बाद था 200। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है। अब इसमें से कुछ नेचुरल होंगे जिसमें भी 2 कैटेगरी, उसमें से भी कुछ मैनमेड होंगे जिसमें भी 2 कैटेगरी। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए पहले एक छोटा सा ये बना लो जिसमें नेचुरल लिख दो, और फिर इसके बाद जो है यूजेबल के लिए एक जगह बना दो और नॉन यूजेबल के लिए जगह बना दो। तो ये यूजेबल नेचुरल और ये नॉन यूजेबल नेचुरल। तो यहाँ पे मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, एक सेपरेशन बना देता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि अभी इसके बाद है दूसरी कैटेगरी चालू होने वाली है। तो यहाँ पे मैं मैन मेड लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, उसके बाद इसमें भी यूजेबल आएंगे और नॉन यूजेबल आएंगे, तो इधर भी ऐसे यूजेबल और ये नॉन यूजेबल। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये नेचुरल टोटल और ये यूजेबल नॉन यूजेबल, इन दोनों का, ये यूजेबल और ये नॉन यूजेबल का सब नेचुरल का आना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, बिकॉज ये इसकी सब टाइप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अभी क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि 45% ऑफ नेचुरल पॉइंट्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब टोटल जितने भी है इतने, ये टोटल है, इसका 45% टोटल नेचुरल है।
उसमें भी नेचुरल फिर जितने आएंगे उसमें फिर वो दोनों इसमें डिवाइड हो जाएंगे। तो 45% बोला है, मैं पेन नीचे रख दे रहा हूँ, देखो मैं पेन यहाँ पे रख दे रहा हूँ बिल्कुल आपके सामने। अभी 45% निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग 120 का निकाल लो 50%, जो हो जाएगा 60। अब 50% में से 5% निकालेंगे तो 45% आएगा। तो 50% इज इक्वल्स टू 60, ठीक है, विच मीन्स 5% विल बी इक्वल्स टू 6, बिकॉज 50% का डिवाइडेड बाय 10, 60 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 6, ठीक है। तो 60 माइनस 6 विल बी इक्वल्स टू 45%, मतलब 54। आप लोग ये ट्राई करना, मैं बिल्कुल इसको पेन से करके नहीं बताऊंगा, आप लोग ट्राई करना। तो नेचुरल टोटल 54 है, ठीक है, टोटल नेचुरल 54 है, तो टोटल मैनमेड कितना होगा, बिकॉज टोटल नेचुरल प्लस टोटल मैनमेड विल बी इक्वल्स टू टोटल। इस 120 में से ये घटा दो, हर बार ऐसे ही करना है, ठीक है, 120 में से हर स्टेट के लिए इससे निकालेंगे तो ये 66 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 25% बोला है, बिल्कुल ईजी है। 25% मतलब 1/4 360 का जो भी हो जाएगा 90, तो ये 90 हो जाएगा जब, तो बाकी जो है 270 हो जाएगा। तो इसी तरह जल्दी जल्दी 40% हो चाहिए 150 का, तो इसको देखो दोनों जीरो का मल्टीप्लाई होकर 2 0 आएंगे और 100 से डिवाइड करेंगे 2 0 कैंसिल, तो 15 × 4 विल बी इक्वल्स टू 60। तो ये जब 60 हो जाएगा तो इसको में से इसको माइनस करेंगे तो ये 90 आना चाहिए। उसके बाद देखो 100 दिया है, मतलब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 100 का 55% विल बी इक्वल्स टू 55%, तो और ये जब 55 होगा तो ये 45 हो जाएगा। उसके बाद देखो 200 का 60%, 100 का 60% 60 होता है, तो 200 का इंटू 2 मतलब 120, तो यहाँ पे ये 120 हो जाएगा और ये हो जाएगा 80। तो ये इतना डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, इतना हमने निकाल लिया। अभी हमको बार बार टेबल में देखने की ज़रूरत नहीं। बट और एक चीज़ देखिए, नंबर ऑफ़ यूजेबल पॉइंट्स, ये यूजेबल है, ये जो है ना 80 वगैरह, ये इक्वल है नंबर ऑफ़ यूजेबल, मतलब मैनमेड यूजेबल प्लस नेचुरल यूजेबल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है हमें। अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन में जितना भी बोला गया होगा हम लोग उससे हिसाब से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो कुछ चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो कैलकुलेशन बचा सकते हो, टाइम बचा सकते हो, वो बताऊंगा मैं बिल्कुल भी। मतलब एक छोटा सा बेसिक से ऐसा नहीं होगा कि एक एक चीज़ छोटे बच्चे जैसी नहीं होगी। जो एग्जाम अप्रोच आप लोगों को फॉलो करनी है वही अप्रोच बताऊंगा। हो सकता है अभी आप लोगों को पसंद ना आए ये वीडियो, मेरा एक्सप्लेनेशन, बट एग्जाम के बाद जब आप लोगों को के लिए ये चीज़ हेल्पफुल साबित होगी तो आप लोग को लॉन्ग टर्म में आप लोगों को पता चलेगा कि जो मैंने बोला है वही मतलब एक अच्छी चीज़ थी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नॉन यूजेबल पॉइंट्स इन स्टेट डी एंड ई के टोटल नॉन यूजेबल टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल पॉइंट्स इन बी एंड सी। टोटल नंबर ऑफ बी एंड सी के नेचुरल तो निकाल सकते हैं डिनोमिनेटर, बी एंड सी के नेचुरल कितने 90 + 60 150, तो डिनोमिनेटर 150 हो जाएगा, इधर लिख लेंगे। अभी न्यूमरेटर का क्या बोला है इन्होंने, देखो टोटल नंबर ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नॉन यूजेबल पॉइंट्स इन डी एंड ई के दोनों के नॉन यूजेबल। तो डी एंड ई के दोनों ही यूजेबल 180 और 120 है, मतलब 200, और दोनों के टोटल है 300। तो इन दोनों इसका टोटल करो और इसका टोटल सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ नॉन यूजेबल। क्यों आप लोग क्यों ऐसा होगा, देखो आप लोग इसको सेपरेट भी कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, टोटल पॉइंट्स में से टोटल यूजेबल माइनस कर दोगे, कितना आएगा 20, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ डी के नॉन यूजेबल, तो 20, और फिर 120 में से 180 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 80, मतलब 20 + 80 100, तो ये हो जाएगा इसका नंबर ऑफ नॉन यूजेबल। तो इसको डायरेक्ट ही करना है, क्यों तोड़ के करेंगे। देखो ऊपर नीचे दिख रहा है, इसको टोटल को मान लो कि ये दोनों भाई है, इन दोनों की ये ज़मीन है, तो इन दोनों की भाई की दोनों की टोटल ज़मीन माइनस टोटल यूजेबल जिसमें खेती बाड़ी कर पा रहे हो उसमें से बंजर ज़मीन को निकालना है हमें, ऐसा मान के चलो, ठीक है। बात तो पॉइंट की हो रही है, बट मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऊपर नीचे तो ऐड कर दो 300, इनको भी ऐड कर दो, देखो राउंड फिगर हो रहा है 200, तो 200 माइनस 300 माइनस 200 विल बी इक्वल्स टू 100, जो भी पहले भी 100 ही आ रहा था 80 + 20, तो इसको 100 कर देंगे। देखो 50 से कैंसिल हो रहा है तो 2/3 आ जाएगा रेशियो। और देखते क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, मतलब बड़ा दिख रहा है। देखते हैं अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इफ़ हाफ द नंबर ऑफ मैनमेड पॉइंट्स इन स्टेट ए आर नॉन यूजेबल, मतलब स्टेट ए में जितने भी मैनमेड है उसका आधा है नॉन यूजेबल। तो स्टेट ए में देखो कितने 66 को आधा आधा कर देंगे, ये आधा हो जाएगा तो ये आधा, तो ये नॉन यूजेबल 33 है तो ये भी 33 हो जाएगा ऑब्वियसली। अभी मैं यहाँ पे टेबल में सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोगों को के लिए ये डेटा सामने वाले क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं रहेगा। ये सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से ये डेटा वैलिड है, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी देखो उसके बाद हम लोगों को ये निकाल सकते हैं इससे, क्यों, बिकॉज ए का टोटल यूजेबल दिया था ना हमें, ए का टोटल यूजेबल देखो 80 है,
और मैन मेड यूजेबल 33 है, तो जब टोटल यूजेबल था मैन मेड यूजेबल प्लस नेचुरल यूजेबल, तो ये जब 33 है तो 80 माइनस 33 कर लोगे तो 47 आएगा, तो यहाँ पे 47। और जब यूजेबल नेचुरल 47 है तो ये दोनों का टोटल है ना, तो ये ब्लैंक की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस टोटल में से 47 माइनस करो 7, तो ए का चारों डेटा मिल चुका है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। दिस डेटा विल बी नॉट वैलिड फॉर अदर क्वेश्चंस, ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से ये डेटा वैलिड है। अब देखो एक ही कंडीशन तो हो गई, सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है कि एंड 40% ऑफ यूजेबल पॉन्ड इन स्टेट सी आर नेचुरल, मतलब जितने भी स्टेट सी में यूजेबल पॉन्ड है उसमें से 40% है नेचुरल। तो देखो सी में टोटल 100 थे यूजेबल, तो इसका 40% 40 हो जाएगा, तो नेचुरल यूजेबल ये 40, और जब ये 40 है तो ये 20 हो जाएगा, और जब ये 40% था तो रिमेनिंग 60%, 100 का 60 था तो ये 60 आ जाएगा, तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से डेटा देख लो, पॉज कर लो, उससे एक बार मैंने जो लिखा है वो पॉज कर लो और उस हिसाब से देखो आप लोग। पहले सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना, फिर अच्छी से समझ में आ जाएगा ये। अब देखो ए का भी पूरा डेटा हो गया, सी का भी डेटा। अब देखते हैं कि ए और सी का इन्होंने पूछा क्या गया था हमसे, क्या पूछा गया था इन्होंने, कि पूछा गया था देन डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ यूजेबल नेचुरल पॉन्ड्स इन स्टेट ए एंड नॉन यूजेबल मैनमेड पॉन्ड्स इन स्टेट सी, ठीक है। तो डिफरेंस फाइंड करना है, यूजेबल स्टेट ए के यूजेबल थे 47, तो 47 माइनस कितना बोला है उन्होंने, सी का कितना बोला है, एंड नॉन यूजेबल मैनमेड नॉन यूजेबल सी के, सी यहाँ पे ये देखो सी का मैनमेड नॉन यूजेबल 30, तो 47 माइनस 30 वुड बी इक्वल्स टू 17। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन, देखो ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है, तो ये था इसके लिए करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या बोला है हमें कि जो है कि इफ़ 75% ऑफ नॉन यूजेबल पॉन्ड्स इन स्टेट बी आर मैनमेड, 75% नॉन यूजेबल की बात करिए, बट टेबल में यूजेबल देखे था, तो यूजेबल में से टोटल हटा दो, उसमें से जो आएगा उसका 75% ले लो, वो मैनमेड बी का आएगा। यहाँ पे देखो मैं बता दे रहा हूँ करके, बी के टोटल थे 360, जिसमें से यूजेबल थे 240, तो टोटल में से यूजेबल माइनस कर दोगे तो नॉन यूजेबल बी के आ जाएंगे, तो 360 माइनस 240 विल बी इक्वल टू 120, ठीक है। ये बिल्कुल पेल नहीं करना, मन के मन में करना है, तो 120 है इसके टोटल नॉन यूजेबल। अब देखो क्या बोल रहा था वो 75% के बारे में, इफ 75% ऑफ नॉन यूजेबल पॉन्ड इन बी, तो 75% 120 का हो जाएगा कितना, 75% 3/4 इंटू 120 हो जाएगा 90, तो 90 है नॉन यूजेबल पॉन्ड बी के मैनमेड, बी के मैनमेड नॉन यूजेबल हो जाएगी 90, और जब ये 90 है तो ये 180 हो जाएगी यूजेबल, ठीक है, बिकॉज इन दोनों का टोटल 270 था। अब टोटल यूजेबल हमें दिया गया था टेबल में, बी के टोटल यूजेबल 240 है, और जब टोटल यूजेबल 240 है और नेचुरल यूजेबल थे 180, तो 240 में से 180 माइनस 60 आएगा, तो ये यहाँ पे नेचुरल यूजेबल 60, और ये जब 60 है तो 90 में से माइनस करेंगे ये 30, ठीक है। तो इस हिसाब से बी का भी डेटा है, और ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ, ये बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए वैलिड नहीं होगा। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, बिकॉज ऐसा ना हो कि आप लोग ये वीडियो देखो फिर इससे ही अगले क्वेश्चन फाइंड करो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये पर्टिकुलर कंडीशन, इस क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से ये वैलिड है आंसर के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया कि इतना हो गया नंबर ऑफ इन स्टेट ई, देन द नंबर ऑफ यूजेबल नेचुरल पॉन्ड्स इन स्टेट बी, यूजेबल नेचुरल पॉन्ड्स इन स्टेट बी कितना है, यूजेबल नेचुरल बॉन्ड इन स्टेट बी 60 की बात है, 60 इज हाउ मच % मोर और लेस देन नंबर ऑफ मैनमेड पॉन्ड्स इन स्टेट ई, ई के टोटल मैनमेड कितने हैं, देखो ई के टोटल मैनमेड 80, अब 80 इसका कितने % से लेस है, 20 से लेस है, और 20 इसका कितना % है, देखो 1/4 हो रहा है, तो 25%, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए में 25 है। अब एक चीज़ और से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, देखो जब भी क्वेश्चन में ऐसा हो कि लेस देन, मान लो आप लोगों को पता, एक एग्जाम्पल लेते हैं 30 और यहाँ पे 100, अब आप लोगों को बोलना है कि 30 जो है इसका इससे कितने % लेस है, तो आप लोग डिफरेंस करोगे 70, फिर देखोगे 70 तो 100 का 70%, तो 70% लेस है। आप लोग इसको स्किप कर सकते हो, ये छोटी सी चीज़। आप लोग देख लो कि न्यूमरेटर की वैल्यू पूछी ना, न्यूमरेटर इसका कितना % है ये देख लो, तो न्यूमरेटर इधर सीधा सीधा सिंपल वैल्यू ली है मैंने एक्सप्लेन करने के लिए, तो सिंपल ये 30% है। अब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 30% है, मतलब वो उससे 70% लेस होगा, तब जाके तो 30% की वैल्यू आएगी। तो ऐसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है, माइंड में ही कर सकते हो, माइनस करके करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मैनमेड पॉन्ड्स इन स्टेट ए सी डी का एवरेज मैनमेड, मतलब तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। तो एवरेज मैनमेड ए सी का देखो, मैनमेड था 66, जो 3 से डिवाइड हो रहा है अभी, तो अभी कर देंगे 66 को 3 से डिवाइड 20,
और सी का 90 था मैनमेड, जिसको ये भी 3 से डिवाइड कर हो रहा है तो 90, और ये डी का भी मैनमेड 45 3 से डिवाइड हो रहा है तो 15। इसको ऐड करो, 15 प्लस 30 हो जाएगा 45, 45 प्लस 22 हो जाएगा 67। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी जो मैच कर रहा है 67, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज का लास्ट सेशन, सॉरी आज के पहले सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पजल और फिर बाकी वीडियोस अपलोड होगी, बिल्कुल भी मतलब होगी, ऑब्वियसली होगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे बोल रहा है इन स्टेट एफ की बात हो रही है, जो एफ मेंशन ही नहीं था, एफ की बात कर रहे हैं, मतलब एक इमेजिनरी स्टेट दे दिया है इन लोगों ने आप लोगों को। स्टेट एफ द नंबर ऑफ नेचुरल पॉन्ड इज 45 मोर दैन दैट ऑफ स्टेट डी। तो स्टेट एफ के नेचुरल 45 मोर है स्टेट डी के नेचुरल से। स्टेट एफ में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और स्टेट एफ के नेचुरल जो भी है ये है नेचुरल, इससे 45 ज़्यादा, इसमें 45 ऐड करोगे 100 आएगा, तो ये 100 आ जाएगा। उसके बाद बोला है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड पॉड्स इन एफ इज़ 5:4। तो टोटल नेचुरल प्लस टोटल मैनमेड इज़ 5:4। तो टोटल नेचुरल 5 बोला है, 5 यूनिट, तो 5 को इंटू 2 करें, 20 करेंगे तब जाके 100 आ रहा है। तो 44 को भी इंटू आप लोग 80 करो तब जाके 100 आएगा, तब जाके 80 आएगा। तो ये हो जाएगा टोटल मैनमेड एफ का 80। उसके बाद बोला है कि इफ़ 25% ऑफ मैनमेड पॉन्ड्स आर यूजेबल, इसके 25% यूजेबल है, ठीक है, यूजेबल हो रहा है तो 25 1/4 जो कि हो जाएगा 20। अब ये 20 है तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड करने को बोला है, देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन यूजेबल मैनमेड पॉन्ड्स इन स्टेट एफ। इसके नॉन यूजेबल कितने, 60, ऑप्शन में है 60, ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये था आज का सेशन, एक छोटा सेशन था, एक लेंदी पजल का, मतलब लेंदी भी नहीं, कैलकुलेटिव नहीं था, बट थोड़ा सा मतलब ये फाइंड वाइंड करने में थोड़ा सा दिक्कत जा रही थी। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, जो अच्छी से मन में कर पा रहा है परसेंटेज वगैरह, या फिर इसको माइनस वगैरह मन में कर पा रहा है, वो जल्दी कर सकता है। इस क्वेश्चन को करीब करीब कर पाएगा वो, 7 भी मिनट ले लेके जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छी से प्रैक्टिस करो, करंट अफेयर रिवाइज करो। अगले जब दोपहर वाली वीडियो अपलोड करूँगा उसमें हाई लेवल पजल होगी, अच्छी पजल होगी, वो मैं ट्राई करूँगा कि इतना अच्छा पजल हो कि उसके अगर वैसे टाइप की पजल आए उस कैटेगरी में तो उससे ज़्यादा ना आए, ऐसे में कोशिश करूँगा कि अच्छे से फाइंड करूँ कहीं से, और फिर वो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। उसके बाद जो शाम में अपलोड होगा सेशन, वो या तो कोडेड डायरेक्शन, या तो इनपुट आउटपुट, या तो फिर अरिथमेटिक के हाई लेवल क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अच्छे से प्रिपेयर करो, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ अच्छी से रिवाइज करो। और एक चीज़ जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, अच्छी से ध्यान देने वाली, वो है कि इस टाइम पे यू डोंट नीड टू कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। ना ही मॉक में, ना ही किसी के लाइव क्लास में खुद को कंपेयर मत करो कि वो लोग तो इतना कर रहे हैं, वो लोग इतना। मॉक में आप लोग देखते हो ना कि टॉपर्स का बड़े बड़े पजल वो 16 32 ऐसे सेकंड्स में सॉल्व करते हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पॉज करके करते हैं वो लोग, पता नहीं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, एक जेन्युइन तरीका फॉलो करना है आप लोगों को। सेम ही हिसाब से जब आप लोग ये सोच रहे हो खुद को कंपेयर नहीं करना है, तो सो डोंट लेट एनीवन टेल यू दैट यू कांट डू समथिंग, ठीक है। तो खुद पे कॉन्फिडेंस इतना रखो कि कोई अगर आपको आके बोल भी दे कि आपसे नहीं होगा, तो भी आप लोगों को करना, आप लोगों के मन में होना चाहिए कि नहीं मैं इतने प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो बिल्कुल होगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, प्रीलिम्स का टेंशन छोड़ दो, प्रीलिम्स हो चुकी है, अभी मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, डेली सेशंस अपलोड करूँगा अलग अलग टॉपिक पे, ठीक है। तो सारा कुछ मैं ट्राई कर रहा हूँ, कुछ 20 दिन का ही टाइम लिमिट सेट करके चल रहा हूँ, आज से 20 दिन चालू करो। इस दिन 20 दिन में बहुत सारे, मतलब इस 20 दिन में जो टोटल डेली सेशंस अपलोड हो गए, तो ऑब्वियसली हाई लेवल 20 पजल, हाई लेवल 20 DI, और हर रोज अरिथमेटिक के 5 क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टॉपिक के, तो 20 × 5 100 क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट के भी 20 क्वेश्चन हाई लेवल, और कोडेड डायरेक्शन के भी 20 क्वेश्चन हाई लेवल। और फिर 20 दिनों बाद अगर आप लोगों को कुछ फील हो रहा है कि 1-2 टॉपिक ये भी कर दो, तो मुझे कमेंट करके बोल देना, मैं उसके भी वीडियो लाऊंगा मॉक टेस्ट से, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बाय।